हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी एल शर्मा, मैथ सर। आज इस क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा कोरोलरी ऑफ बीपीटी। कोरोलरी का मतलब होता है पार्ट ऑफ बीपीटी, मींस उस थ्योरम से जितने भी हम ज्यादा रिजल्ट्स, मोर रिजल्ट्स उसके होते हैं, उसको ही हम कोरोलरी ऑफ बीपीटी कहते हैं। मींस हियर वी आर डिस्कसिंग कोरोलरी ऑफ बीपीटी, मींस इस बीपीटी थ्योरम से हम कितने ज्यादा रिजल्ट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी हेल्प से या इसके बेस्ड, वही कोरोलरी ऑफ बीपीटी है। देखिए, ये पहले तो हम देखेंगे कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ बीपीटी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, then the other two sides are divided in the same ratio। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ट्राइंगल एबीसी में या किसी भी ट्राइंगल में, अगर ये इस ट्राइंगल एबीसी में डीई बीसी के पैरेलल है, तो ये डीई ए बी और एसी को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। इसको ही हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का एक अदर नेम और है, जो है थेल्स थ्योरम, राइट। इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम ज्यादा कितने जो रिजल्ट्स, हम मोर रिजल्ट्स हम जो फाइंड आउट करेंगे, उसको हम कोरोलरी ऑफ बीपीटी कहते हैं। देखिएगा, ये हमें ये प्रूव करना है। देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी, सो एडी अपॉन डी बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी, तो हमें जानते ही है क्योंकि ये तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम था। अब इस पे बेस्ड एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी से हम इतने सारे रिजल्ट्स को फाइंड आउट करेंगे। और ये सारे के सारे रिजल्ट क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे बेस्ड है, इसलिए हम इनको कोरोलरी ऑफ बीपीटी भी कहते हैं। तो देखिए, वन बाय वन हम इनको फाइंड आउट करेंगे। और ये जो सेकंड रिजल्ट है, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, मींस AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये एग्जांपल नंबर 1 है आपके एनसीईआरटी बुक से, चैप्टर 6 का। ओके, सो सी हियर, in triangle ABC, DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. So by BPT, we can say that AD upon DB is equal to AE upon EC, right? तो अब हम इससे सारे के सारे वो रिजल्ट फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिएगा, एडिंग वन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वन ऐड करिएगा। देखिए कैसे, AD upon DB plus 1, AE upon AC plus 1. Taking LCM DB, we can write AD plus DB. Taking LCM EC right hand side, that is AE plus AC. Now see, AD plus DB, see the figure, AD plus DB, that is equal to AB. So we can write here AC upon DB, sorry, AD upon DB, that is equal to AB. Right hand side, AE plus EC, AE plus EC, that is equal to AC, AC upon EC। देखिए, ये आपका, ये हमारा रिजल्ट 1 था, ये बीपीटी था। और इससे हमने एक और रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया, ये वाला, ये है कोरोलरी ऑफ बीपीटी। अब इसका जो रिजल्ट हमने सेकंड फाइंड आउट किया है, वी कैन टेक द रेसिप्रोकल ऑफ इट। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो देन वी कैन राइट बीबी अपॉन एबी इज इक्वल टू एईसी अपॉन ईसी, दैट इज आल्सो कोरोलरी ऑफ बीपीटी, 1 and 1 2। Similarly, we already know by BPT that AD upon DB is equal to AE upon EC। हमने लिखा AD upon DB is equal to AE upon EC। अब यहां पहले से इसका रेसिप्रोकल ले लीजिएगा, we can write और DB upon AD is equal to EC upon E। ये देखिए, इसका रेसिप्रोकल है, ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रिजल्ट है, ये वाला। अब नाउ ये देखिए, ये हमारा एक मोर रिजल्ट और मिल गया हमको। ओके,
नाउ एडिंग वन बोथ साइड्स। अब इसके अंदर रेसिप्रोकल लेने के बाद आप ऐड करिए वन दोनों तरफ, बीबी अपॉन ए डी प्लस वन, AC upon A plus 1. Taking AD LCM left hand side, we can write BB plus AD. Right hand side, taking AE LCM, we can write AC plus AE. देखिए, DB plus AD, DB plus AD, that is equal to AB upon AD. And AC, EC plus AE, EC plus AE, that is equal to AC. So we can write here AC upon AE. ये हमारा रिजल्ट बन गया कौन से वाला? We can say this is fourth result and this is fifth result. ये भी corollary of BPT है, means BPT का ही एक part है. Now इस एक रिजल्ट और फाइंड आउट कर सकते हैं. Now you can take the reciprocal of this fifth part. So taking AD upon AB is equal to AE upon AC. ये हमारा सिक्स पार्ट हो गया. That is also corollary of BPT. So we can say कितना corollary हुआ देखिएगा. Yes, this is BPT. You can take this is corollary of BPT. That is also corollary of BPT. That is corollary of BPT, and that is also corollary of BPT, and this is also corollary of BPT. ये सारे के सारे रिजल्ट है, ये corollary of BPT होते हैं देखिएगा. और इसमें खास बात ये है कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड रेशियो होगा वैसे ही आपको राइट हैंड साइड रेशियो लेना पड़ेगा. ओके, तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर corollary of BPT. थैंक यू वेरी मच.